रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला, कोई भी कांस्टेंट अगर आता है जैसे के डी एक्स, तो के को हम बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो पहला रूल तो यही हो गया। अच्छा, दूसरा रूल ये हो सकता है कि जैसे इंटीग्रेशन इस टाइप से कि एक फंक्शन ऐसे दिया है एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। अगर ये दो फंक्शन एक साथ दिए हैं तो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग, ऐसे एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्लस में हो या माइनस में हो, ये दोनों में चलेगी। और तीसरी क्या हो सकती है कि जैसे अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये तो अपनी फॉर्मल डेफिनेशन थी जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले ले, एफ टी डी टी और इंटीग्रेशन, तो अब ये विद रिस्पेक्ट टू टी होने लगा। तो यहाँ पे एक्स आया था तो एक्स की जगह इस बार क्या जाएगा, टी प्लस सी। बस जो अंदर लिखा होता वही इसके साथ होना चाहिए, डी एक्स, यानी कि डी के साथ में वही होना चाहिए। अब मान लो कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी टी, ठीक है, तो इसको हम जी एक्स प्लस सी नहीं लिख सकते, ये गड़बड़ है। क्योंकि ये जो लिखा है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा और फंक्शन एक्स में गिवन है, तो ये तो पूरा आपका कांस्टेंट होगा, ये तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा केवल। इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो ये तो ऐसा आएगा कि एफ एक्स को बाहर भेज दो और इंटीग्रेशन डी टी का। अब एफ एक्स तो कांस्टेंट के तरीके ट्रीट होगा और डी टी का क्या हो जाएगा, टी प्लस सी। तो ये आंसर आएगा, ना कि ये। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा फंक्शन उसी की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे इंटीग्रेशन इस टाइप से दिया है एफ एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, तो ये इस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो रहा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या जाएगा, एफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये चलेगा। इसका मतलब कि जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया कॉस एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कॉस ये एक्स के तरीके ट्रीट होगा, तो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, तो यह आ जाएगा साइन और एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ एक्स होता तो फिर ये नहीं चलता, यानी कि इसका आंसर तो हमने ऐसे दे दिया लेकिन इसका आंसर नहीं देंगे। कॉस एक्स और डी एक्स स्क्वायर, इसका आंसर नहीं आएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है इसमें। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, जैसे इस टाइप की चीज़ दी होगी तो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। इसके लिए डिफ्रेंसिएशन में जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जैसे ये ऐसा लिखा हो आपको डी और इसके अंदर एफ एक्स इस टाइप से, तो इसको आप कभी भी ऐसे लिख सकते हो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमेशा कर सकते हो, ये एक प्रकार का फॉर्मूला टाइप का है आपका। तो यहाँ पे डी एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो जब मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा इसको, तो मैं ऐसे लिखूंगा कॉस एक्स और डी एक्स स्क्वायर लिखा है, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इस अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन लेना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ये 2 बाहर चला जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा x cos x dx। तो अब क्या हुआ कि ये जो x है और ये cos x ये सेम मिल गए, जो कि हमें चाहिए था। जैसे यहाँ पे ये सेम थे, ये सेम थे, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया था। अब ये सेम मिल गए तो अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे कैसे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि करना कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिसिमिलर फंक्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाई पार्ट का यूज करेंगे, आगे चल के वो सीख जाएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो अभी तो मैं केवल आपको ये समझा रहा हूँ कि किन फंक्शनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये आपको इंटीग्रेशन के जो रूल हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, अब इसमें जैसे पहला क्या है कि जैसे इस टाइप से दिया है इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी और डी ए एक्स प्लस बी।
ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि ये सेम है, ये सेम है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये आ जाएगा कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये सेम मिल गए तो बस ये और ये सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे ये एक्स के तरीके ट्रीट होगा ना, एफ एक्स डी एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज क्या है कि अगर इस बार ऐसे लिखा है एफ ए एक्स प्लस बी और ओनली डी एक्स है, और तीसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स और डी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये 3 टाइप हो सकते हैं ना इसमें। इसके लिए तो क्या करना है कि सबसे पहले तो आप इसको एक्स के तरीके ही ट्रीट करो, तो एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका तो हो जाएगा कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इसके बाद बस जो x का कोफिशिएंट, बस ये लीनियर होना चाहिए, अंदर जो लिखा है ये लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक या कोई दूसरा फंक्शन नहीं चलेगा, लीनियर है और x का कोफिशिएंट क्या है a, तो उससे डिवाइड करना है। ये हम डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे x के कोफिशिएंट से, इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड करना है क्योंकि रिवर्स है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इसके लिए तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना डी एफ एक्स, तो इसका हम डेरिवेटिव करके लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा ए डी एक्स। अब ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, तो आ गया इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो वही अपना स्टार्टिंग वाला आ गया ए, और इसकी जगह क्या आ जाएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी।